हरे कृष्णा। तुलसी महिमा कथा अमृत को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्म नारदीय पुराण के अंदर यमराज और भगीरथ महाराज के बीच का वार्तालाप, जिसमें कह रहे हैं कोई भी जो तुलसी देवी के पौधे की जड़ से तिनके या धूल हटाता है, जितने तिनके या धूल हटाता है उतने ही ब्राह्मण हत्या के पाप निस्संदेह उससे दूर हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे ब्रह्म नारदीय पुराण के अंदर ही एक श्लोक आता है, वे लोग जो इस भौतिक जगत के बीच में गिर गए हैं। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि हम इस संसार में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हमारा वास्तविक जो स्थान है वो भगवान का धाम है, भगवान का लोक है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, कि जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं। परंतु हम अपने पाप या पुण्य कर्मों के फलों को भोगने के लिए इस धरती पर आए हैं और प्रकृति के आगे हमारी एक भी नहीं चलती। तो ये बात तो समझ लेनी चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम किसी तरह से अपने कर्मों के फलों के कारण गिर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक जगत के बीच में गिर गए हैं, उनके लिए तुलसी की आराधना करना बहुत अधिक दुर्लभ है। असली साधु संत पुरुषों का संग मिलना बहुत विरला है और भगवान हरि की सच्ची भक्ति करना, उनके प्रति सच्चा स्नेह व निष्ठा रखना भी बहुत अधिक दुर्लभ है। यानी कि इस संसार के अंदर अरबों लोग होंगे। इस पूरी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उनमें से अगर देखा जाए तो 1% लोग होंगे जिनको इतनी बुद्धि है कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भगवान है, हमें इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहिए। ये सद्बुद्धि भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो तुलसी महारानी की सेवा, सच्ची भक्ति, साधुओं का संग, ये बहुत ही विरला है, दुर्लभ है। और हमारे ऊपर ठाकुर जी की बहुत असीम कृपा है कि हमें ये अवसर मिला है, तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्णा।